हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज का ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आईएससी के टर्म 1 के स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे अकाउंट्स के। ओके, आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। बहुत ही जल्द मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ। और इस चैनल पे हम लोग आपको अकाउंट्स के स्पेसिमेन पेपर, इकोनॉमिक्स के स्पेसिमेन पेपर, क्लास 11, क्लास 12, सीबीएसई एंड आईएससी, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग आईएससी के स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आईएससी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन, आईएससी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स। हम लोग आपके सेमेस्टर 1 के स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलो ना, पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। पहले हम लोग किसे पढ़ रहे हैं बताओ? इंस्ट्रक्शंस को। मैक्सिमम मार्क्स कितने होने वाले आपके पेपर का? 80। ओके, कैंडिडेट्स आर अलाउड एडिशनल 15 मिनट्स फॉर ओनली रीडिंग द पेपर। आप लोगों को 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। किसके लिए? पेपर को रीड आउट करने के लिए। ओके, और क्या हमारे पास देखो ना, ऑल क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए आर कंपलसरी। आपका जो सेक्शन ए होने वाला है वो कंपलसरी होने वाला है, वो आपको अटेंड करना ही होगा। अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम आइदर सेक्शन बी और सेक्शन सी आर कंपलसरी। सेकंड, आपको ऑप्शन मिल रहा है। क्या ऑप्शन मिल रहा है? या तो आप सेक्शन बी अटेंड करो या तो आप सेक्शन सी अटेंड करो। सेक्शन बी आपका अकाउंट्स का है, सेक्शन सी आपका कंप्यूटर का पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करने वाले हैं एंड सेक्शन बी को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो आगे ध्यान दो ना। फिर क्या हमारे पास? फिर हमारे पास ईच करेक्ट आंसर कैरीज क्या? 2 मार्क्स। हर करेक्ट आंसर के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। फिर देखो ना, फिर हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है? इन सारे एमसीक्यूज में उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के भी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, सेक्शन बी के भी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? सेक्शन ए, आंसर ऑल क्वेश्चंस। चलो पढ़ो ना मेरे साथ, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, आराम आराम से देखेंगे हम लोग। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना। क्वेश्चन 1 क्या बोला, पढ़ो। पिक द ऑड वन आउट। किसे पिक करना है हमें? ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो ऑड वन आउट है, जो अलग है, जो क्या है, अलग है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान दो ना थोड़ा। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन अ लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम अ क्या? पार्टनर। फर्म क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। किसे? पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन क्या दे रहा है? लोन। अगर आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बनाया होगा तो आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एक बार हम यहाँ पे मार्क करके रख लेते हैं कि हमारा ए नंबर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आओ बी नंबर देखते हैं। बी नंबर पढ़ो ना। रेंट ड्यू टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर यूजिंग हिज प्रीमाइसेस फॉर क्या? बिजनेस पर्पस। हम लोग पार्टनर को रेंट दे रहे हैं। पार्टनर को क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। रेंट क्यों दे रहे हैं? उसका प्रीमाइस को यूज करने के लिए। व्हाट इज प्रीमाइसेस? प्रीमाइस मीन्स बिल्डिंग। हम लोग पार्टनर को रेंट दे रहे हैं। रेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग उसके बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो आप बताओ मेरे को, क्या था ये? एप्रोप्रिएशन था या चार्ज था? ये भी हमारा चार्ज था। ये क्या था हमारा? चार्ज। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर क्या हमारे पास? सैलरी ड्यू टू द मैनेजर। हम लोग मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं। मैनेजर को क्या दे रहे हैं? सैलरी। ये भी हमारा क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। नो इश्यूज। लास्ट वन देखो ना, सैलरी ड्यू टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म। हम लोग पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो पार्टनर को सैलरी देना इज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर को सैलरी देना क्या है? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपका दिमाग चल रहा है? चलिए बताइए मेरे को, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। लास्ट वन इज एप्रोप्रिएशन। तो इन चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है? ऑफ कोर्स डी नंबर। तो बताओ हमारा आंसर कौन सा होगा? आवर आंसर विल बी डी। आवर आंसर विल बी क्या? डी। आई होप समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, पढ़िए।
इफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल गिवन नहीं है तो बताओ इट इज एज्यूम टू बी, तो हम लोग उसे कितना मान लेते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर ऑपरेटिंग साइकिल गिवन नहीं है तो हम लोग उसे क्या मानेंगे 12 मंथ्स, क्या मानेंगे हम लोग उसे 12 मंथ्स। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन एज क्या करेंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इनमें से कौन सा करेंट लाइबिलिटी नहीं है, इनमें से कौन सा करेंट लाइबिलिटी नहीं है। एक बार आप लोग मेरे को ये याद दिला दो फटाफट से कि करंट लायबिलिटी में क्या आता था और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता था। चलो बताओ, करंट लायबिलिटी में क्या आता था, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और क्या आता था बताओ मेरे को, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और क्या आता था, अदर करंट लायबिलिटी, सही है। और एक क्या आता था बताओ मेरे को, ट्रेड पेएबल, क्या आता था, ट्रेड पेएबल। चलो फटाफट से बताएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सही है, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सही है, फिर क्या, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और लास्ट वन इज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। याद आ रहा है, अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन एज करंट लायबिलिटी, इस किसमें से कौन सा आप किसको करंट लायबिलिटी जैसा शो नहीं कर सकते। चलो ध्यान दो, ट्रेड पेएबल इसको करंट लायबिलिटी जैसा शो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इसको भी करंट लायबिलिटी जैसा शो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसको भी करंट लायबिलिटी जैसा शो कर सकते हैं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसको आप करंट लायबिलिटी जैसा शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते, तुम्हारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, द इंटरेस्ट ऑन क्या, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज क्लोज्ड बाय, आप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को कैसे क्लोज करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, बताओ मेरे को। कॉल्स इन एरियर, आपने पैसा मांगा, आपने क्या किया, पैसा मांगा पर आपको मिला नहीं, आपको कब मिलेगा, ये बाद में मिलेगा, आपको ये कब मिलेगा, बाद में। तो अगर आपको शेयर होल्डर पैसा बाद में दे रहा है तो आप क्या करोगे, आप उससे इंटरेस्ट मांगोगे, आप उससे क्या मांगोगे, इंटरेस्ट मांगोगे। और अगर आप उससे इंटरेस्ट मांग रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपके लिए क्या है, इनकम है। क्या है आपके लिए, इनकम। तो चलो आप बताओ मेरे को फटाफट से, अगर कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना रहा है, कंपनी क्या बना रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ये डेबिट, ये क्या, क्रेडिट। रूल बताना हमें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सही है। तो चलिए आप बताइए मेरे को, आपके लिए जो इनकम है कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, आप उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेबिट साइड दिखाओगे या क्रेडिट साइड दिखाओगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे भैया क्योंकि वो इनकम है। बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन क्या, कॉल्स इन एरियर, सही है। तो बताओ तो क्या होगा, कैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को हम लोग किस तरह से क्लोज कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करके, ठीक है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, बताओ मेरे को ऑप्शन क्या है, क्रेडिटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शन पे एक बार देख लो, क्रेडिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ना कंपनी तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाता ही नहीं है। फिर डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी नहीं हो सकता। डेबिटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये तब होता है जब हम लोग लॉस को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। किसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लॉस को। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन क्या, कॉल्स इन एडवांस, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, उसे हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला बताओ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या, 5 पढ़ो ना। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, द फॉर्मूला फॉर वैल्यूइंग गुडविल, हमसे क्या पूछा है, गुडविल का फॉर्मूला कौन सा मेथड से, अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फटाफट से बताएंगे, चलिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते थे,
तो भैया उस समय गुडविल का फॉर्मूला होता था सुपर प्रॉफिट बाय क्या, NRR इंटू 100, यही फॉर्मूला होता था। तो बोलो क्या बना हम लोग कैसे निकाल सकते हैं गुडविल, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करके, किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। बैक टू क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेड बाय द फर्म मल्टीप्लाइड बाय NRR, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म मल्टीप्लाइड, ना। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, ना। सुपर प्रॉफिट मेड बाय द फर्म डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास बताओ, क्वेश्चन नंबर 6, रीड करो ना क्या बोल रहा है। रोनाल्डो लिमिटेड, बताओ कौन, रोनाल्डो लिमिटेड फॉरफिटेड कितना पीस, 300 पीस शेयर, कितना का था, 10 इच फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली क्या कॉल्ड अप। फिर क्या हमारे पास बताओ, ऑन विच ₹5 पर शेयर वॉज क्या रिसीव्ड, कंपनी ये जो शेयर फॉरफिट किया है उसमें से कंपनी को कितना मिल चुका था बताओ मेरे को, 5 रुपया, जिसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर, इंक्लूडिंग क्या, प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। ध्यान देंगे 10 का शेयर था भैया, कितना का शेयर था, 10 का, जिसमें से हम लोग को मिला कितना, जिसमें से हम लोग को मिला 5 रुपया, पर उसमें से 1 रुपया तो प्रीमियम का है, 1 रुपया तो प्रीमियम का है, तो शेयर का कितना रुपया मिला होगा, 4 रुपया। तो नॉट रिसिप्ट कितना, नॉट रिसिप्ट कितना, 6 रुपया। भैया हम लोग को समझ में नहीं आया 5 था, आप 4 कैसे लिख रहे हो, 5 था, 4 कैसे लिख रहे हो, 5 रुपया रिसीव हुआ है नो डाउट, पर ये लाइन पढ़ो, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर, ये जो 5 रुपया मिला है उसमें से 1 रुपया तो प्रीमियम का था, 1 रुपया किसके था, प्रीमियम का, तो शेयर का कितना मिला होगा, 4 रुपया। तो 10 का शेयर 4 रुपया मिला, 6 रुपया नहीं मिला, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ेंगे। फिर पढ़ो ना हमारे पास क्या है, हाँ तो आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, इट लेटर री इशूड दिस शेयर एट अ डिस्काउंट, इन शेयर्स को उसने क्या कर दिया बाद में एज अ डिस्काउंट री इशू कर दिया। तो हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे बताओ, कि कंपनी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता, कंपनी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता, पर री इशू तो कर सकता है, कंपनी री इशू तो डिस्काउंट में कर ही सकता है। उसमें क्लॉज ये था कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, जितना रुपया आपने उसमें फॉरफिट किया, जितना रुपया आपने उसमें क्या किया है, फॉरफिट। तो हमने उसमें शेयर्स में से कितना रुपया कितना रुपया लिया था, 4 रुपया, तो फॉरफिट कितना रुपया किए होंगे, 4 रुपया करके। तो चलो बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर विच द कंपनी कुड हैव गिवन ऑन देयर री इशू वुड बी, वो री इशू पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, तो उतना ही जितना शेयर पे फॉरफिट हुआ था। तो शेयर पे कितना फॉरफिट हुआ था, 4 रुपया, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं बताओ, 4 रुपया। आवर ऑप्शन विल बी सी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, रीड करो ना क्या बोल रहा है, वीना एंड सोमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन कौन पार्टनर्स है बताइए, वीना और सोमा। कौन आ रहा है बिजनेस में, सारा। कौन आ रहा है बिजनेस में, सारा। ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर कितना के लिए, हाँ तो चलो बोलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वीना एंड सोमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन आ रहा है बिजनेस में, सारा। कितना के लिए, 1/4। चलो हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। वीना और कौन, सोमा, इन लोग का ओल्ड रेशियो बताओ मेरे को कितना था, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है। कौन आ रहा है बिजनेस में बताओ मेरे को, सारा। कितना के लिए, 1/4। अभी तक कोई इशू नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ, सारा एक्वायर्ड हर शेयर 1/12 फ्रॉम वीना एंड द रिमेनिंग फ्रॉम सोमा, ठीक है। आइए थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। सारा आ रही है कितना के लिए, 1/4 के लिए। वो ये पैसा किससे किससे ले रही है बताओ मेरे को, वीना और कौन, सोमा। कोई इशू नहीं। वीना से कितना बताओ, 1/12 फ्रॉम वीना, 1/12 फ्रॉम वीना, और बचा हुआ सोमा से, बचा हुआ किससे, सोमा से। तो ये बचा हुआ कैसे निकलेगा, 1/4 टोटल, उसमें से 1/12 किससे, वीना से। तो बचा हुआ कितना बताओ मेरे को, 3 - 1 2/12, सही है। इन शॉर्ट सारा को जो 1/4 मिल रहा है
उसमें से वीना का कंट्रीब्यूशन 1/12 है और सोमा का कंट्रीब्यूशन 2/12 है। ये तो हमारा फिगर है, ये हमारा क्या है, फिगर है। देखो तो क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा, पढ़ो ना, क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, पढ़ो तो। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी, ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो ये हमारा, ये दोनों ओल्ड पार्टनर। ये बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है कि सेक्रीफाइसिंग फिगर गिवन है, ये सेक्रीफाइसिंग फिगर है। हमें क्या चाहिए, बोलिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग फिगर कितना, 1/12 और 2/12। आपको मालूम है रेशियो निकालने के लिए हम लोग न्यूमरेटर को लेते हैं, किसको लेते हैं, न्यूमरेटर को। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 1:2। तो हमारा आंसर बताओ कितना होने वाला है, आवर आंसर विल बी 1:2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। आरिफ, रवि एंड बेन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। 3 बंदे हैं हमारे पास, कौन कौन, आरिफ, रवि और क्या, बेन। इन लोगों का रेशियो क्या है बताइए, 6:4:1। नो इश्यूज। फिर देखेंगे हमारे पास, आरिफ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ कितना, 16,000 टू बेन। आरिफ क्या किया बताओ ना मेरे को, आरिफ दिया गारंटी, आरिफ क्या दिया, गारंटी, किसको, बेन को। क्या गारंटी दिया कि बेन तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा क्या प्रॉफिट बताओ, 16,000 से कम तो नहीं रहेगा, और जितना भी कम रहेगा वो पूरा कौन बियर करेगा, आरिफ बियर करेगा, कोई इशू नहीं है। ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है। चलो पढ़ो फिर क्या बोल रहा है। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 वॉज 1,32,000। इन लोगों ने इस साल, कौन सा साल, 2021 में कितना कमाया, 1,32,000। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस 1,32,000 को बांट देते हैं, किस रेशियो में बताओ, 6:4:1। बोलो कैसे बांटेंगे प्रॉफिट को, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट 6/11 इंटू कितना, 1,32,000, 1,32,000। बोलो कैसे लिखेंगे, ये कट जाएगा आपका कितना, 12,000, तो ये आ गया आपका 72। कितना आ गया ये, 72। फिर ये हमारे पास, बोलो कैसे निकालेंगे, 4/11 इंटू कितना, 1,32,000, ये कटा कितना आ गया, 12,000, तो दिस वन इज 48। इसको निकालेंगे 1/11 इंटू कितना, 1,32,000, ये कट गया कितना आ गया, 12,000। इन शॉर्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रॉफिट बोलो किसके हिस्से में कितना कितना आया, हमारा जो आरिफ है उसका आया 72, जो आर से कौन था, आर से है रवि, रवि का आया है 48 और बैन का आया है 12। अब बैन क्या बोलेगा, मेरे को गारंटी मिला था कितना का, 16,000, तो बैन को तो 16,000 चाहिए, 12,000 हिस्सा में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 4,000 और दे देंगे, 4,000 क्या करेंगे और दे देंगे। पर लेंगे किससे, कौन गारंटी दिया था, आरिफ गारंटी दिया था, आरिफ से ले लेते हैं। तो चलो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4,000, तो ये कितना बचा, 68। तो फाइनल क्या आंसर आया, 68 इसको मिलेगा, 48 इसको मिलेगा और 16,000 इसको मिलेगा। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आरिफ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। तो हमारा जो आरिफ है उसका शेयर कितना आया है, 72 या 68, 68। ऑप्शंस पढ़ेंगे, 72, 68, 69, 600 और 16,000, कौन सा होगा बताओ मेरे को, 68। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट फिर क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सिमी, मनु एंड क्या, बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। कौन कौन है, सिमी, मनु और बीना। चलो लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या, सिमी, मनु और कौन, बीना। पीएसआर क्या, 2:2:1। सही है। फिर पढ़ो ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बैलेंसेज ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इससे मालूम चल जाना चाहिए ये कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड।
फिक्स मेथड। इसमें जो भी करेक्शन होगा वो कैपिटल से होगा कि करंट से होगा? करंट से होगा। पढ़ो ना क्या बोल रहा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल, इसका कितना था? सिमी का 1 लाख, मन्नू का 1 लाख और बीना का 80,000। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या लिख रहे हैं बताओ? फिक्स्ड कैपिटल कितना कितना? 1 लाख, 1 लाख और 80,000। नो इश्यूज। फिर क्या हमारे पास देखिए ना, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वेयर प्रिपेयर्ड, जब अकाउंट्स बन गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, तब हम लोग को मालूम चला, क्या मालूम चला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम हैड बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट इवन दो इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। फर्म ने क्या किया बाबू, बताओ मेरे को? फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कितना परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अब बोलिए हमने क्या सीखा था? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है या नहीं लगता है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। तो इसने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो कि देना नहीं चाहिए था। तो चलो आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? द एरर्स इन सिमीज कैपिटल और करेंट अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाय। आप बताओ कि सिमी का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेबल बना लेते हैं। याद है हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे, पास एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या बनाते थे? एडजस्टमेंट टेबल। चलो बनाते हैं, इसको हम लोग लिखते थे ना, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखते थे? पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पार्टी का नाम कौन कौन? सिमी, मन्नू और कौन? बीना। यहाँ पे लिखेंगे टोटल, सही है। सबसे पहले आईओसी, दिमाग लगाइए ना थोड़ा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो कि देना नहीं चाहिए था, तो आप गलती को सुधारोगे। अब आप इंटरेस्ट वापस मांगोगे। अब इंटरेस्ट क्या करोगे? वापस मांगोगे। अगर आप इंटरेस्ट जब देते हो तब आप क्रेडिट करते हो, क्यों? क्योंकि कैपिटल बढ़ता है। अब आप इंटरेस्ट क्या कर रहे हो? वापस मांग रहे हो। इंटरेस्ट वापस मांग रहे हो तो कैपिटल घट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? डेबिट करेंगे। आई होप समझ में आया। इंटरेस्ट कितना परसेंट था? 10% था, तो 1 लाख का 10% 10,000, इसका 1 लाख का 10% 10,000, 80,000 का 10% 8,000, टोटल कितना? 28,000, 28,000। कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर दिमाग लगाना, फर्म ने इंटरेस्ट वापस ले लिया। फर्म ने इंटरेस्ट क्या कर लिया? वापस ले लिया, तो फर्म को तो फायदा हो गया। फर्म को क्या हो गया? फायदा। फर्म के लिए प्रॉफिट है, और फर्म का प्रॉफिट पे भी तो पार्टनर का हक है। फर्म का प्रॉफिट पे किसका हक है? पार्टनर का। तो फर्म क्या करेगा? इस प्रॉफिट को बांट देगा पार्टनर्स में। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट को बांट रहे हो तो कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज। कैपिटल क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। और अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे बताओ? क्रेडिट करेंगे। चलिए बताइए कितना प्रॉफिट हो गया फर्म को? 28,000 का प्रॉफिट हो गया। ये बढ़ जाएगा किसमें किसमें? रिया नहीं, सिमी ना, सिमी, मनु और बीना। किस रेशियो में? 2:2:1। सही है। तो इसको अगर बांटते हैं तो हम लोग का कितना आता है? 5,600, 11,200, 11,200। बांट लोगे? चलो बैठा दो, बोलो कितना लिखेंगे? 11,200, 11,200 और यहाँ पे कितना? 5,600। दिस वन इज 28,000। काम खत्म। हम लोगों से सबके लिए नहीं पूछा है, हम लोगों से सिर्फ सिमी के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है? सिमी के लिए। चलिए बताइए 10,000 और 11,200 में कितने का डिफरेंस है? 1,200 का। बड़ा कौन? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। काम खत्म है। तो सिमी को क्रेडिट कर देंगे। अब मेरे को ये बताओ, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि करंट अकाउंट को करेंगे? हमने सीखा था जब फिक्स्ड कैपिटल है तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो अपना आंसर क्या बना? सिमीज करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1,200। ऑप्शन डेबिटिंग कट गया, डेबिटिंग कट गया। क्रेडिटेड क्रेडिटेड दो है, एक करंट है एक कैपिटल है। कौन सा लेंगे बताओ मेरे को? करंट अकाउंट वाला। कितना? 1,200। तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। आपको मन करे तो आप वीडियो को पॉज करो और इस चीज़ को क्या कर लो? कॉपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास क्या बताओ? क्वेश्चन नंबर 10।
हाँ, तो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए रीड करते हैं, इसे क्या बोल रहा है बताओ मेरे को। रूना एंड रिया वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ क्या 3:1। चलो फटाफट से हम लोग वर्किंग करेंगे। कौन कौन है बताओ। रूना और कौन है, रिया। हमारे पास क्या है, PSR। चलिए बताइए PSR कितना कितना है, 3:1। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3:1। अभी तक नो इश्यूज। चलो फिर पढ़ो क्या हुआ हमारे पास। ऑन क्या 1 अप्रैल 2020 उदय इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 3/8। कौन आ रहा है बिजनेस में बताओ मेरे को। बिजनेस में आ रहा है उदय, कितने के लिए, 3/8 के लिए। अभी तक नो इश्यूज। फिर पढ़ो ना क्या हुआ। इन द प्रॉफिट ऑन वेरियस टर्म्स ऑन वन ऑफ देम बीइंग हिज क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज क्या 42,000 एज कैपिटल। उदय आ रहा है, उदय कितना के लिए आ रहा है, उदय 3/8 के लिए आ रहा है और वो कैपिटल लेके आ रहा है कितना रुपया 42,000। तो हमारा जो उदय है वो कैपिटल भी लेके आ रहा है, कितना रुपया बताओ 42,000। कोई इशू नहीं है, हम लोग सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं अभी। फिर पढ़ो ना आगे क्या बोला। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स टू बी 3:2:3। हमें न्यू रेशियो निकालना है कि न्यू रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया। चलो बताओ कैसे लिखोगे आप यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, न्यू रेशियो। किसका किसका, रूना, रिया और उदय। क्या था न्यू रेशियो 3:2:3, 3:2:3। तो ये हो जाएगा 3/8, 2/8, 3/8। 8 कैसे आया, सबको प्लस कर दिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओल्ड रेशियो भी आ गया, न्यू रेशियो भी आ गया। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। फिर पढ़ो ना। द कैपिटल ऑफ रूना एंड रिया आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द टर्म्स ऑफ एडमिशन वेयर इतना एंड इतना। इन शॉर्ट ये हम लोग को क्या दे दिया, ये हम लोगों को प्रेजेंट कैपिटल दे दिया। किसका, रूना और रिया का। प्रेजेंट कैपिटल को हम लोग एडजस्टेड कैपिटल भी बोलते हैं। तो बताओ एडजस्टेड कैपिटल कितना है 61,625। चलो बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजस्टेड। बोलिए क्या लिखेंगे, एडजस्टेड कैपिटल, है ना। किसका, रूना और रिया का एडजस्टेड कैपिटल दे दिया। रूना का कितना 61,625। चलो इसका कितना, रिया का कितना 25,375, 25,375। सही है। क्या है हमारे पास बताओ एडजस्टेड कैपिटल, रूना का 61,625, रिया का 25,375। एडजस्टेड कैपिटल को हम लोग प्रेजेंट कैपिटल भी बोलते हैं। एडजस्टेड कैपिटल को हम लोग क्या, प्रेजेंट कैपिटल भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक देखो हम लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं, है ना। फिर देखो ना क्या बोल रहे हैं। इट इज डिसाइडेड दैट, इट इज क्या डिसाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ रूना एंड रिया बी एडजस्टेड। अब बोल रहा है कि एडजस्ट करो, किसका कैपिटल को एडजस्ट करो बताओ, रूना और रिया का कैपिटल को एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करना है, इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन। बोल रहा है एडमिशन के बाद जो रेशियो था, तो एडमिशन के बाद को तो न्यू रेशियो बोलते हैं, एडमिशन के बाद को क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो। तो हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, किसके हिसाब से एडजस्ट करना है, न्यू रेशियो के हिसाब से। चलो कर लेंगे। एनी सरप्लस टू बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। कोई भी सरप्लस आएगा किसके थ्रू एडजस्ट करना, करेंट अकाउंट। वाइल एनी डेफिशिएंसी थ्रू द क्या, कैश अकाउंट। अच्छा अगर सरप्लस आ रहा है तो कैसे एडजस्ट होगा बताओ मेरे को, करेंट अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू, करेंट अकाउंट। अब सरप्लस समझते हो, विच मीन्स कि पार्टनर ने ज़्यादा पैसा लगा रखा है, पार्टनर ने क्या करके रखा है, ज़्यादा पैसा लगा के रखा है, तो वो पैसा विड्रॉ करेगा, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना, करेंट अकाउंट के थ्रू। वाइल एनी डेफिशिएंसी, अगर कमी है, अगर क्या है, कमी है, तो उसको एडजस्ट करना कैश अकाउंट के थ्रू। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन खत्म। द सरप्लस कैपिटल एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट विल बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, फिर ध्यान देंगे सरप्लस से कि डेफिशिएंसी है, करंट लगाना है कि कैश लगाना है। पहले इसको हम लोग एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे।
चलो बताओ ना एडजस्टमेंट कैसे होगा, फोकस करना बोर्ड पे। हमारा जो उदय है वो 3/8 के लिए कितना कैपिटल ला रहा है, 42,000। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बताना मेरे को। कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल क्या रिक्वायर्ड फॉर 3/8 शेयर, वो 3/8 के लिए कितना ला रहा है 42। कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ना मेरे को एक शेयर के लिए, किसके लिए, एक शेयर के लिए कितना कैपिटल चाहिए, 42 डिवाइडेड बाय 3/8। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 42,000 इंटू क्या 8/3। तो बताओ मेरे को ये कितना हो गया, 3 1 3, 4 3 12, तो 000, 8 4 32, कैरी 3, 1,12,000। ये मेरा क्या निकल गया बताओ, ये मेरा निकल गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द क्या फर्म। अब ध्यान दो क्या बोला, ये जो नया कैपिटल है, ये जो नया कैपिटल है वो तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में कि न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में, यही तो बोला था क्वेश्चन में। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, न्यू कैपिटल। क्या निकाल रहे बताओ, न्यू कैपिटल। कौन कौन, रूना, रिया और उदय, सही है। बताओ न्यू रेशियो क्या था, न्यू रेशियो है हमारे पास 3:2:3, 3:2:3। तो 3/8 इंटू 1,12,000, 2/8 इंटू 1,12,000। यहाँ पे भी 3/8 इंटू 1,12,000, सही है। ये आपका कितना आ गया 42,000। ये भी कितना आ जाएगा 42,000। ये आपका चेक कर लो कितना आ रहा है, ये 1,12,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, 1,12,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, 28,000, 28,000। कोई दिक्कत, बताओ मेरे को उसका मतलब क्या है कि इन लोगों का कैपिटल इतना इतना होना चाहिए, और हमारे पास प्रेजेंट कैपिटल गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है प्रेजेंट कैपिटल। प्रेजेंट कैपिटल का मतलब क्या है कि अभी कितना कितना कैपिटल है, अभी कितना कितना कैपिटल है। तो बताओ तो मेरे को प्रेजेंट कैपिटल कितना कितना गिवन था, 61,625 रूना का, रूना का कितना 61,625, सही है। अच्छा 25,375 किसका, रिया का, 25,375। भैया उदय का कुछ प्रेजेंट कैपिटल नहीं होगा क्या, उदय तो अभी आ रहा है, उदय के आने के चलते ही तो एडजस्टमेंट हो रहा है, तो उदय का पुराना कोई कैपिटल तो होगा नहीं, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। जो एडजस्टमेंट है वो इन दोनों का है। चलो अब आपको ये पहचानना है कि कौन सरप्लस और कौन डेफिशिएंसी, कौन सरप्लस और कौन डेफिशिएंसी। दिमाग लगाओ, रूना का प्रेजेंट कैपिटल आज के दिन में कितना कैपिटल है 61,625, और होना कितना चाहिए 42, कम होना चाहिए ना, विच मीन्स रूना ज़्यादा पैसा लगा रखी है। तो रूना का क्या है बाबू, रूना का है सरप्लस, रूना का क्या है सरप्लस, सही है। और सरप्लस को किससे एडजस्ट करने बोला था, करेंट अकाउंट के थ्रू, किसके थ्रू, करेंट अकाउंट के थ्रू। चलो इसका एंट्री देखते हैं, समझना 61,625 है, होना 42 चाहिए, तो वो पैसा को विड्रॉ कर लेगी, पैसा को क्या कर लेगी विड्रॉ कर लेगी। चलो बताओ कितना विड्रॉ कर लेगी, 61,625 माइनस 42,000, तो ये आ गया 19,625। वो इस पैसा को क्या करने वाली है विड्रॉ करने वाली है, क्या करने वाली है विड्रॉ करने वाली है। और इसका जर्नल एंट्री देखते हैं, क्या देख रहे हैं इसका जर्नल एंट्री। अच्छा सुनो ना, कोई बंदा अगर पैसा विड्रॉ करेगा तो बताओ कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, कैपिटल घटेगा भैया। और अगर कैपिटल घटता है, और कैपिटल क्या होता है घटता है, तो वो क्या हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। चलो बताओ मेरे को किसका कैपिटल को घटाना है हम लोग को, रूना। क्या एंट्री लिखेंगे यहाँ पे, रूनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, घट गया रूनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में, इसी में ध्यान देना है आपको, 2 में कैश लिखोगे क्या, नहीं, क्वेश्चन में बोला था कि अगर सरप्लस है, क्या है अगर सरप्लस, तो उसका एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा करेंट अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे 2 कैश लिखे कि 2 रूनाज करेंट अकाउंट, बोलो 2 रूनाज करेंट अकाउंट,
काम खत्म। कितना रुपये विड्रॉ कर लेगी वो बाद में? 19,625, 19,625। कोई दिक्कत नहीं है ये। फिर आगे इसका केस में देखते हैं। उसका कैपिटल है कितना बताओ? 25,375। रिया का है कितना? 25,375। होना कितना चाहिए? 28। मतलब इसका डेफिशिएंसी है। इसका क्या है? डेफिशिएंसी। वो पैसा लेके आएगी। वो पैसा क्या करेगी? लेके आएगी। कितना रुपया लेके आएगी? निकालो। 28,000 माइनस 25,375, तो ये आपका आ गया 2625। कितना आ गया? 2625। इस बार जो करेक्शन करना है करंट अकाउंट के थ्रू करना है कि कैश के थ्रू करना है? कैश के थ्रू। क्वेश्चन में लिख दिया कि डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट कैश के थ्रू होगा। चलो बताओ, वो बंदा कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है, तो टू रियाज कैपिटल अकाउंट, टू रियाज क्या? कैपिटल अकाउंट। सही है। डेबिट में करंट लिखोगे कि कैश लिखोगे? क्वेश्चन में कैश बोला है तो कैश लिखेंगे। क्या एंट्री बना? कैश अकाउंट क्या? डेबिट। कितना? 2625, 2625। दीज आर माई 2 एंट्रीज। सही है। ऑप्शन में किसका एंट्री मांगा था? डेफिशिएंसी का कि सरप्लस का? क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है? द सरप्लस कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट विल बी, मतलब हम लोगों से मांगा है इसका एंट्री, है ना? इसका एंट्री बोलो। रूमास कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,625 टू रूमास करंट अकाउंट। चलो पकड़ते हैं। सबसे पहले तो जितना भी आपको 2625 दिख रहा है उसको काट दो, हो ही नहीं सकता। हमारे पास कौन सा हो सकता है बताओ मेरे को? 19,625 वाला हो सकता है। इसमें क्या बोला? रियाज डेबिट कैपिटल अकाउंट, है ना? कैपिटल बैलेंस ऑफ कितना? 19,625। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? रियाज डेबिट बैलेंस है नहीं, यहाँ तो रूमा है। यहाँ क्या है? रूमा। तो रिया वाला भी नहीं हो सकता। अच्छा ये वाला देखो तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, रूनाज क्रेडिट कैपिटल बैलेंस ऑफ 19,625। उसका कैपिटल बैलेंस को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। उसके कैपिटल बैलेंस को क्या कर दो? क्रेडिट। नहीं, हम लोग उसका कैपिटल बैलेंस को डेबिट किए हैं। कितना से? 19,625 से। क्रेडिट में तो करेंट अकाउंट है, क्रेडिट में क्या है? करेंट अकाउंट। तो भैया क्या कोई ऑप्शन सही नहीं है? हाँ बाबू, हमारे पास कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। तो क्या स्पेसिमेन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आपको क्या करना है? आपको वीडियो को पॉज करना है और उस पूरे वर्किंग को कॉपी करना है। ओके, पहले इस पार्ट को कॉपी करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट को कॉपी करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या बताओ? 11 पढ़ो ना, क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2020 पिक्सी, निक्सी एंड जिप्सी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ कितना कितना? 60,000, 50,000, 30,000। 3 बंदे हैं। कौन कौन? पिक्सी, निक्सी और जिप्सी। और इन लोगों का फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कितना कितना कैपिटल बताओ? 60, 50 और 30। कोई इशू नहीं है। फिर क्या हमारे पास? ऑन 1 अक्टूबर 2020 पिक्सी गेव अ लोन ऑफ 12,000 टू द फर्म। 1 अक्टूबर को पिक्सी क्या की? लोन दे दी। किसको लोन दे दी? फर्म को। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। अगर पार्टनरशिप डेट में रेट बोला है तो उस रेट से लगेगा, कोई रेट नहीं बोला है तो 6% के हिसाब से लगेगा। पढ़ो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द पार्टनरशिप डेट कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस। पार्टनरशिप डेट क्या क्या बोल रहा है? पहला केस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। कितना परसेंट? 4% पर एनम। पिक्सी टू बी इंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ कितना? 2,000 पर एनम। पिक्सी को क्या देना है बाबू? रेंट देना है 2,000 रुपया पर एनम। तो साल का कितना? 24,000। अच्छा, फॉर अलाउिंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन इज प्रीमाइसेस। ठीक है। निक्सी विड्रॉ किए कितना? 1,000 एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। तो 6,000 का इसका ड्रॉइंग्स है। फिर आगे, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 बिफोर एनी इंटरेस्ट बट आफ्टर रेंट। बट क्या? आफ्टर रेंट ऑफ प्रीमाइसेस कितना? 1,21,000। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट से पहले, रेंट के बाद।
विच मीन्स इस प्रॉफिट पे रेंट ऑलरेडी डिडक्टेड है, रेंट ऑलरेडी क्या है, डिडक्टेड है। चलो ठीक है, हम लोगों से मांगा क्या है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, क्या मांगा हम लोग से, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है बाबू, नेट प्रॉफिट निकलता है भैया पीएल अकाउंट से। किससे निकलता है, पीएल अकाउंट से। तो चलो हम लोग यहाँ पे पीएल अकाउंट बनाने का ट्राई करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं बताओ, पीएल अकाउंट। बताओ पीएल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, हम लोग यहाँ पे लिखते थे बाय प्रॉफिट। क्या लिखते थे, बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,21,000, पर हम 1,21,000 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 1,21,000 रेंट के बाद है। यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लिखाता है, सारा खर्चा से पहले। तो बाबू रेंट कितना का था, रेंट था 24,000 का। तो अगर रेंट देने के बाद 1,21,000 बचता है, तो रेंट देने से पहले, रेंट देने से पहले कितना बचेगा बताओ मेरे को, 1,21,000 प्लस कितना 24,000, तो ये मेरा हो जाएगा 1,45,000। फिर से भैया नेट प्रॉफिट तो 1,21,000 था, आप 1,45,000 कैसे लिख रहे हो बताओ मेरे को। बाबू 1,21,000 का जो प्रॉफिट था वो रेंट देने के बाद था, हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, सारा खर्चा से पहले। तो रेंट देने से पहले मेरे पास कितना प्रॉफिट रहा होगा, 1,45,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप बताओ मेरे को कितना आइटम है जो पीएल में जाएगा। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पीएल में तो नहीं जाएगा, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। रेंट, ये भी पीएल में जाएगा। फिर ड्राइंग्स है, ये नहीं जाएगा। तो चलो 2 आइटम का एंट्री करते हैं। एक लिखते हैं यहाँ पे टू रेंट, टू क्या, रेंट, कितना रेंट दिए 24,000। फिर यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। भैया इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, ध्यान दो यहाँ पे कुछ नहीं बोला पार्टनरशिप में, तो 6% का इंटरेस्ट इंटू कितना 12,000 इंटू कितना तारीख को लोन दिया था, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को लोन दिया था, तो 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6/12। बताओ 6 2 जा तो 12 3 जा कितना होता है 36, 0 0 कट गया 360। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना लिखोगे 360। इसको हम लोग कर देते हैं बैलेंस। बोलो यहाँ पे कितना 145, यहाँ पे भी कितना 145, कोई दिक्कत नहीं है। 145 में से 24,000 और 360 चला गया तो कितना बचा 1,20,640, 1,20,640। सही है। ऑप्शन देखो ना, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है नेट प्रॉफिट। चलो ऑप्शंस देखिए, 1,21,000 नहीं, 1,20,640, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलो अगर आपको मन कर रहा है तो आप लोग वर्किंग को कॉपी कर सकते हो, पीएल अकाउंट बनाना है तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास बताओ 11 का बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम निक्सी विल बी। अब हमें निकालना है क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, निक्सी से कितना चार्ज करेंगे। तो पढ़ो ना क्वेश्चन में क्या बोला था, ये है हमारा डेटा। चलिए बताइए निक्सी के लिए क्या बोल रहे हैं। निक्सी विड्रू 1,000 एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ। निक्सी हर महीना 1,000 निकालती है, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, वो भी हर महीने के आखिर में। बताओ मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है 4% है। ओके चलिए बताइए कैसे, मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था इसका। इसका फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। सही है। तो बताओ अगर वो बंदा हर महीना 1,000 निकाल रहा है तो 6 महीने के लिए निकालेगा, तो टोटल ड्राइंग्स कितना 6,000 इंटू रेट कितना था 4/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। यहाँ तक तो कर लोगे। अगर हमें सिर्फ एवरेज पीरियड मालूम चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। एवरेज पीरियड कैसे निकलता था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो पहला ड्राइंग वो कब करेगी, अप्रैल में करेगी। अप्रैल का बिगिनिंग कि अप्रैल का एंड, इसमें हर बोल दिया क्वेश्चन में कि हर महीने के एंड में, तो अप्रैल का एंड में। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग हुआ अप्रैल के एंड में, तो हमारे पास कितना महीना बचा, हमारे पास बचा 11 मंथ्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 11
प्लस वो लास्ट ड्राइंग कब करेगी, छठा महीना में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का बिगिनिंग कि सितंबर का एंड, सितंबर का एंड। तो हमारे पास कितना महीना बचा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, 6/2 तो 17/2 तो दिस इज कितना 8.5। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज पीरियड की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, 8.5। इसे कैलकुलेट करो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 170। इसी के साथ 11 भी खत्म। अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसे क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर है हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 12। चलो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। देव, गौतम एंड कमल वेर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इन द रेशियो ऑफ क्या, 2:1:2। 3 बंदे थे, कौन कौन, देव, गौतम और कमल। किस रेशियो में पार्टनर है बताओ, 2:1:2 में। फिर ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल बैलेंसेज स्टूड एट, कितना कितना कैपिटल का बैलेंस है, 90,000, 80,000, 20,000 का डेबिट है, ध्यान में रखना 20,000 का क्या है, डेबिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑन दिस डेट दे एडमिट नवीन इनटू पार्टनरशिप, एक नया बंदा आ रहा है, कौन, नवीन। ठीक है, विद अ कैपिटल ऑफ कितना 50,000, और वो कितना कैपिटल ला रहा है 50,000। फिर क्या देखो ना, नवीन इज टू हैव 1/4 शेयर ऑफ क्या, प्रॉफिट। नवीन को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4 विद अ गारंटीड मिनिमम शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ 40,000। नवीन 1/4 के लिए तो आ रहा है, साथ ही साथ नवीन को गारंटी मिल रहा है। क्या गारंटी मिल रहा है, कि आपका प्रॉफिट कभी भी 40,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर इज 6:7:6:7:5। क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दे दिया। पढ़ो ना आगे और क्या बोल रहा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2020-21 वॉज 1,60,000। कितना का प्रॉफिट था, 1,60,000। फिर बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इन सारे एडजस्टमेंट से पहले, क्या क्या एडजस्टमेंट है, आईओसी देना था 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना था 3 और 6, और सैलरी देना था 7,000 और 10,000। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या मांगा है, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ देव, गौतम, कमल विल बी। तो चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाए। पार्टनर का नाम क्या क्या था बताओ, पार्टनर का नाम था आपका देव, गौतम और कमल, और नया बंदा जो आ रहा है उसका नाम है नवीन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देव, गौतम और क्या, कमल। जो नया बंदा आ रहा है उसका नाम क्या है, नवीन। हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। चलिए लिखते हैं, बताओ मेरे को ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1:2, और न्यू रेशियो था कितना 6:7:5। 6:7:5 और ओल्ड रेशियो था 2:1:2। ये हो गया 2/5, 1/5, 2/5। ये कितना हो गया 6, 7, 8, 8, 7, 15, 15, 5, 20। अभी तक कोई दिक्कत, हम लोगों से क्या मांगा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो देव का बताइए, 2/5 माइनस 6/20। एलसीएम चला गया 20, 5 × 4, 4 × 8 माइनस 6, 2/20। देव के बाद कौन है, गौतम, 1/5 माइनस 2/20। एलसीएम चला गया 20, 5 × 4, 4 माइनस 2, तो ये भी कितना आ गया 2/20। फिर देव गौतम का हमारे पास कौन है, कमल। चलो ओल्ड कितना 2/5, न्यू कितना 7/20। एलसीएम चला गया 20, 5 × 4, 4 × 8 माइनस 7, तो दिस इज 1/20। तीनों का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया। रेशियो के लिए न्यूमरेटर को लेते हैं हम लोग को मालूम है, तो 2:2:1। सही है। चलिए ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 2:2:1। तो दिस वन विल बी आवर आंसर। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट पे देखो ना, बी नंबर पे क्या मांग रहा है, द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स विल बी। फर्म पार्टनर को कितना आईओसी देगा, तो आईओसी कितना % था मेरा, 10% का आईओसी था। तो चलो बताओ मेरे को,
इसको हम लोग 9,000 का इंटरेस्ट देंगे, किसको? देव को। फिर हम लोग 80,000 में से 8,000 का इंटरेस्ट देंगे, किसको? गौतम को। कमल को कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उसका कैपिटल डेबिट में है। तो चलिए 9,000 इसको, 8,000 इसको, और ये बंदा कितना कैपिटल के लिए आ रहा था? 50,000, तो 5,000 इसको, है ना? बताओ मेरे को कितना कितना कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 9,000, 8,000 और 5,000। भैया 9,000 कैसे आया? 90,000 का 10%। 8,000 कैसे आया? 80,000 का 10%। 5,000 कैसे आया? 50,000 का 10%। भैया उसको क्या 20,000 जिसका था, ये वाला बंदा, कौन सा? ये, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि 20,000 डेबिट में है, वो कैपिटल लगा नहीं रखा है, वो कैपिटल ले रखा है। तो चलो बताओ, उसको प्लस करो। 9 और 8 17, 17 और 5 22। तो दिस वन विल बी आवर आंसर। फिर क्या मांगा हम लोगों से? डेफिशिएंसी इन नवीन्स प्रॉफिट विल बी। नवीन का प्रॉफिट में कितने का डेफिशिएंसी है? तो चलो बताओ मेरे को, सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट कितने का है? 1,60,000। बोर्ड पे प्रॉफिट कितने का था? 1,60,000। बहुत सारे एडजस्टमेंट से पहले। कौन सा एडजस्टमेंट? इन तीनों एडजस्टमेंट से पहले। तो चलो तीनों एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है आईओसी, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना रुपया? 22,000। दूसरा एडजस्टमेंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3,000 और 6,000। बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है, इसलिए वो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 9,000। कोई दिक्कत? ये हमारा हो जाएगा माइनस। फिर कौन सा एडजस्टमेंट है? सैलरी टू पार्टनर्स, गौतम को 7,000, नवीन को 10,000। 17,000 का सैलरी देंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कितना? 17,000। काम खत्म। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, बोलो कितना हो गया? 7 8 9 3 माइनस 1,30,000। कितना आ गया? 1,30,000। अब आप लोग बताओ ना मेरे को, ये प्रॉफिट बटेगा? ये प्रॉफिट क्या होगा? बटेगा। हम लोगों से सबका शेयर नहीं मांगा है, हम लोगों से सिर्फ नवीन का शेयर मांगा है। किसका शेयर मांगा है? नवीन प्रॉफिट। तो सबका निकाल के कोई फायदा नहीं, नवीन का निकालते हैं खाली। नवीन कितना के लिए आ रहा था? 1/4 के लिए आ रहा था। चलो बताओ कैसे लिखेंगे? 1/4 इंटू 1,30,000। ये मेरा कितना हो गया बताओ मेरे को? 4 3 जा 12, है ना? तो ये आपका बच गया कितना? 10। तो 4 2 जा 8, 9 10 20, 4 5 जा क्या? 20 00, 32,500। बाबू नवीन को वादा कितना का था? गारंटी, ध्यान दो, नवीन को मिला था गारंटी कितने का? 40,000, और उसका हिस्सा में कितना आ रहा है? 32,500। कितना का डिफरेंस? 7,500। यही तो मांगा हम लोगों से कि डेफिशिएंसी कितने का। तो कितने का डेफिशिएंसी? 7,500। तो बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी में 7,500। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब क्या देख रहे हैं बताओ हम लोग? अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या? 13। चलो पढ़ो ना क्या बोल रहा है। रितेश एंड शोमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो बंदे थे, उनका रेशियो क्या था? इक्वल। फिर क्या देखो क्या है हमारे पास? दे एडमिट सात्विक, कौन आ रहा है बिजनेस में? सात्विक। ऑन 1 अप्रैल 2016 कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्यूचर रेशियो बिटवीन रितेश एंड शोमेश वुड बी 3:2। फ्यूचर में रितेश और शोमेश किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे। आगे बढ़ो ना, क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म गुडविल वाज वैल्यूड एट। गुडविल कैसे निकालना है? 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 4 years। कोई दिक्कत नहीं है। तो गुडविल यहाँ पे लिख रहे थे, कैसे निकालना है गुडविल बताओ? गुडविल निकलेगा 2 इंटू क्या? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना साल का? 4 साल का। कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़ो ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? विच वेयर एज फॉलोज। ये हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है। 17-18 का प्रॉफिट है 70,000, ठीक है। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 15,000। अब ये बताओ मेरे को, ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है। ये हर साल नहीं होगा, तो हमें एबनॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट को हटाना है। और अगर हम लोग लॉस के इम्पैक्ट को हटाते हैं, अगर हम लोग लॉस के इम्पैक्ट को हटाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बताओ मेरे को, इस 15,000 को अगर हम हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 70 था, फिर कितना हो जाएगा? 85। कैसे निकाले भैया? 70,000
प्लस कितना 15,000 इज इक्वल टू 85,000। कोई दिक्कत नहीं है। 18, 19, 16 पढ़ो। प्रॉफिट था कितना का 50,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 5,000। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम ऑफ क्या 5,000। इंश्योरेंस क्लेम खर्चा है कि इनकम? इनकम है। नॉर्मल इनकम है कि एबनॉर्मल इनकम है? एबनॉर्मल इनकम है। क्यों? क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। ये बार बार क्या नहीं मिलेगा। हम लोगों को इनकम को हटाना है। इनकम को क्या करना है? हटाना है। इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा। इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा 50,000 माइनस 5,000, तो दिस वन इज 45,000। दिस वन इज कितना 45,000। थर्ड में देखो ना क्या है, लॉस दे दिया। थर्ड में क्या दे दिया? लॉस। कितने का लॉस है बताओ मेरे को? 40,000। आफ्टर डेबिटिंग VRC वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड कितना 20,000। ध्यान देंगे मेरे पास माइनस 40,000 ऑलरेडी है। माइनस 40,000 ऑलरेडी है। अब आपको डिसाइड करना है कि पहला बात ये VRC इनकम है कि एक्सपेंस है। भैया वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन कंपनी दे रहा है तो ऑब्वियस बात है ये एक्सपेंस है। नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? बाबू एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल को अगर हटाते हैं, एबनॉर्मल को अगर क्या करते हैं हटाते हैं, एबनॉर्मल एक्सपेंस को हटाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ मेरे को? प्लस 20,000। तो माइनस 40,000 और प्लस 20,000 बोलो कितना हो गया? माइनस 20,000। क्या हो जाएगा? माइनस 20,000। फिर देखो पढ़ो लास्ट वाला। प्रॉफिट कितने का था? 60,000 का प्रॉफिट है। ओके 60,000 लिख देते हैं। फिर पढ़ो ना क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 और इंश्योरेंस ऑफ एसेट। एक इंश्योरेंस प्रीमियम था 10,000 का, उसको हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए या छोड़ दिए। आप बताओ मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम अब नॉर्मल खर्चा कि नॉर्मल खर्चा? नॉर्मल खर्चा, ये हर साल लगेगा। ये हर साल लगेगा तो इस खर्चा को कंसिडर करेंगे, और अगर खर्चा को रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। प्रॉफिट घट जाएगा तो इसे माइनस करना होगा। कितना? 10,000। तो ये मेरा आ गया 50,000। काम खत्म। चलो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? 85,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय क्या 4। तो ये आपको हो गया 80 और 20 1,20 1,30 1,30 और 50 1,80 1,80 में से माइनस 20 गया तो 1,60 बाय 4। चेक करो 80 और 40 1,20 5 और 5 1,30,000 30 और 5 80 माइनस, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 40,000। ये आपका कितना आ गया 40,000। कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़ो ना हमारा ऑप्शन क्या है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 17-18 टू द ईयर क्या 20-21 ईयर। हम लोगों से पूछ रहा बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। तो एवरेज प्रॉफिट था 40 इंटू 2 कितना 80। तो ये है हमारा 80। थर्ड वाला पढ़ो ना, सात्विक इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। सात्विक अपना गुडविल का पैसा लाया कि नहीं लाया? नहीं लाया। तो हमें मालूम है जब गुडविल का पैसा पार्टनर नहीं लाता है तो उसका करंट अकाउंट को हम लोग यूज़ करते हैं। द अकाउंट टू बी डेबिटेड टू रिकॉर्ड हिज गुडविल कंपनसेशन विल बी। क्या एंट्री होगा? सात्विक्स करंट अकाउंट। ऑप्शन देखो, सात्विक्स करंट अकाउंट। आया आपको तीनों समझ में आया? आपको यह अगर कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करो और इसे कॉपी करो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। शुरू करें। चलो बताओ क्या बोल रहे हैं। ध्रुव एंड अंश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है। रेशियो कितना? ध्रुव का 75%, अंश का 25%। ठीक है। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है एज एट 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट में क्या है? क्रेडिटर 49,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000, कैपिटल अकाउंट ध्रुव का कैपिटल 30, अंश का कैपिटल 20, टोटल कैपिटल 50। फिर हमारे पास है कैश 62,000, डेटर 18,500, प्रोविजन 1,500, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। कोई इशू नहीं है। फिर देखो ना हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑन 1 अप्रैल 2021 कौन आ रहा है? कवि एज अ क्या न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स है जिस कंडीशन पे हमारा कौन आ रहा है? कवि आ रहा है। ठीक है। टर्म्स पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी वैल्यूड एट 25% अबव कॉस्ट। लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपका वो ऑलरेडी 25% ज़्यादा दिख रहा है। 25% क्या दिख रहा है? ज़्यादा दिख रहा है। विच मीन्स ये 125% है। ये कितना परसेंट है? ये 125% दिख रहा है बैलेंस शीट में। क्या करना है उसको? इट इज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग टू इट्स कॉस्ट। उसे हम लोग पे ओरिजिनल कॉस्ट में ले आना है, 100% पे ले आना है।
चलो बताओ कैसे लाएंगे, 25,000 डिवाइडेड बाय क्या 125 इंटू 100 तो 520, ये कितना हो गया आपका 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 25, तो 5 4 जा 5 5 जा, ये भी आपका कट गया 5 5, तो 5 4 जा क्या 20 20,000, विच मीन्स मेरा जो लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 पे शो हो रहा है वो कवि के एडमिशन के बाद कितने पे शो होगा 20,000 पे शो होगा। कोई इशू नहीं है, पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो बी नंबर पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म मतलब आफ्टर एडमिशन ऑफ कौन, पार्टनर का नाम क्या था कवि, रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म का मतलब क्या है आफ्टर एडमिशन ऑफ कवि। बताओ कवि के एडमिशन के बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे दिखेगा, तो कवि के एडमिशन के बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिखेगा 20,000 पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ो ना, क्या बोला, ये पढ़ो एट द टाइम ऑफ कवीज एडमिशन, एट द टाइम ऑफ क्या कवीज एडमिशन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ, वर्कमैन कंपनसेशन का एंट्री पूछा है तो वो थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन का एडजस्टमेंट है 4 पे, पढ़िए क्या बोल रहा है, द लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 3,000 और रिजर्व कितना का था 5,000। चलो दिमाग दौड़ाओ, 5,000 का रिजर्व है और 3,000 का लाइबिलिटी है, तो कितना पैसा बच गया 2,000, ये 2,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ऑप्शन देखो तो थोड़ा, ये वाला 5,000 विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर ना, 3,000 विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर ना, 2,000 विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये वाला होगा, और ये 2,000 विल बी डेबिटेड, डेबिट तो करेंगे नहीं, पार्टनर्स को दे रहे, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। फिर पढ़िए, टू एडजस्ट द क्रेडिटर्स इन एडजस्टमेंट 3, एडजस्टमेंट 3 हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा एडजस्टमेंट 3, पढ़ो ना क्या एडजस्टमेंट 3, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड एज क्या कमीशन फ्रॉम अमर, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। बोल रहा है कि क्रेडिटर में 5,000 रुपया कमीशन का है, क्रेडिटर में 5,000 रुपया किसका है कमीशन का, तो बाबू हम लोग जब उसको हटाएंगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, क्रेडिटर घट जाएगा, और क्रेडिटर हमारा एसेट है कि लायबिलिटी, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर घटता है तो वो डेबिट होता है, तो हमें क्रेडिटर को डेबिट करना है कितने रुपए से 5,000 से, ऑप्शन क्रेडिटर को हमें डेबिट करना है 5,000 से, ये वाला हो जाएगा हमारा क्या आंसर। आई होप समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डी नंबर पे, पढ़ो क्या बोल रहा है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन द रिकन्स्टिट्यूशन फर्म विल बी, अब कितना का प्रोविजन रहेगा, तो ध्यान दो तो पहले कितना का प्रोविजन था 18,500 का डेटर था, प्रोविजन था 1,500 का, फिर यहाँ पे बोल रहा है एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़िए, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़िए, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 1,800, कितना रुपया का डेटर डूब गया 1,800, टू बी रिटर्न ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स आर गुड, मतलब कि हमारे पास डेटर था 18,500 का, बैड डेट्स था ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 1,500 का, और बैड डेट्स कितना का आ गया 1,800, विच मीन्स ये पूरा प्रोविजन यूज़ हो जाएगा, ये पूरा प्रोविजन क्या हो जाएगा यूज़ हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा 300 डूबा है उसको हम लोग कहाँ से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन से निकालेंगे, और क्वेश्चन में प्रोविजन के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो अब नया बैलेंस शीट में ध्यान देना 18,500 का डेटर था जिसमें से कितना डूब गया 1,800, तो कितना बचा 15, ये आपका हो गया कितना 7 करके तो 6 16,700, तो डेटर कितना पे दिखेगा बताओ मेरे को 16,700 पे, और प्रोविजन के लिए कुछ नहीं बोला है तो कोई नया प्रोविजन नहीं बनाएंगे, पुराना प्रोविजन पूरा यूज़ हो चुका है, तो बताओ मेरे को आंसर क्या होना चाहिए 1,500 नहीं 1,800 नहीं, क्या आंसर होगा नील, प्रोविजन दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट, द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी, आप नया बैलेंस शीट कब बनाओगे, तो भैया ये बंदा कब आ रहा है 1 अप्रैल 2021 को, हमारा जो कवि है वो कब आ रहा है 1 अप्रैल 2021 को, तो इसका साल कब खत्म होगा 31 मार्च 2022, तो आप बैलेंस शीट किस दिन बनाओगे बताओ मेरे को 31 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ना क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ABC लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। कंपनी ने क्या किया 4,000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, 10 रुपये के थे फुल्ली कॉल्ड अप, ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैड बीन पेड, जिसमें से बाबू कितना पेड था 3 रुपये, तो कितना पेड नहीं था
7 रुपये। चलो ना एक बार जर्नल एंट्री पास करते हैं। बताओ मेरे को जर्नल एंट्री क्या होगा फॉर फ्यूचर का? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या? डेबिट। याद होगा आपको एंट्रीज। चलिए फिर टू में क्या लिखेंगे हम लोग? टू में लिखेंगे हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर। टू में क्या लिखेंगे हम लोग? शेयर फॉर फ्यूचर। और फिर टू में क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर। सही है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। बताओ कितना पीस फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग? हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं 4000 पीस। यहाँ पे इसमें कौन सा वैल्यू आता है याद है आप लोगों को? 4000 इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप था मेरा 10। कॉल्ड अप था मेरा 10। तो बताओ कंपनी ने हमसे कितना मांगा? 40,000। कितना मांगा? 40। जिसमें से हम लोगों ने दिया कितना? शेयर फॉर फ्यूचर में वही आता है पेड अप अमाउंट। तो बाबू पेड अप कितना था? 3 रुपये। तो बोलो यहाँ पे कितना हो गया? 12,000। एरियर में क्या आएगा? नॉट पेड अप। तो यहाँ पे 10 का था, 3 मिल गया तो 7 नहीं मिला। तो यहाँ पे बोलो कितना? 28,000। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहला एंट्री अच्छे से समझ में आया। फिर बड़ा क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स वेर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। कंपनी ने 4000 पीस कैंसिल किया, री इशू कितना कर दिया? 2000 पीस। ठीक है। अपन देयर री इशू द कंपनी ट्रांसफर 4000 टू कैपिटल रिजर्व। अगर बाबू कंपनी 4000 कैपिटल रिजर्व में भेज रहा है, विच मीन्स ज़रूर ये जो कंपनी है जो शेयर को री इशू कर रहा है वो डिस्काउंट पे कर रहा है। वो किस पे कर रहा है? डिस्काउंट पे कर रहा है। तो चलो हम लोग जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं, उससे वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। बताओ री इशू का एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या? डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। काम खत्म। यही तीसरा एंट्री, हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा को ट्रांसफर करेंगे किस में? कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री बनेगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू क्या? कैपिटल रिजर्व। सही है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। इसके लिए आपको पहले छोटा सा वर्किंग पुट करना पड़ेगा अगर आपको याद हो तो। क्या था बताओ मेरे को? कंपनी फॉरफिट कितना पीस कर रहा है? 4000 पीस। और 4000 पीस पे कंपनी कितना रुपये फॉरफिट करके ला रहा है? 12,000 रुपया। तो एक पीस पे कितना? 12,000 डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल टू 3। तो री इशू कंपनी कितना पीस किया? 2000 पीस। तो बताओ मेरे को कितना हो जाएगा ये? 2000 इंटू 3। तो हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर का वैल्यू कितना आ गया? 6000। कोई दिक्कत है? नहीं भैया। क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का वैल्यू दिया हुआ है, लिखा हुआ ना यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है पढ़ो? कंपनी ट्रांसफर 4000 टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी 4000 ट्रांसफर किया कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देते हैं? 4000। कितना लिख देते हैं? 4000। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ बाबू। 2000 पीस पे कंपनी कितना रुपये फॉरफिट किया था? 6000 फॉरफिट किया था, जिसमें से कंपनी कैपिटल रिजर्व में कितना भेजा? 4000। तो कंपनी यूज़ कितना कर लिया? 2000 यूज़ किया भैया शेयर फॉर फ्यूचर में। तो हम लोग क्या यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर में 2000 बैठा दें? बैठा देंगे। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? कितना पीस री इशू कर रहे थे? 2000 पीस। शेयर का कीमत कितना था? 10। तो यहाँ पे कितना? 20,000। तो मेरा बैंक में कितना आ गया? 18,000। विच मीन्स कंपनी कितना रुपया लिया? 18,000 रुपया लिया। कितना पीस पे? 2000 पीस पे। तो एक पीस पे कितना? 18,000 डिवाइडेड बाय 2000। तो एक पीस पे कितना रुपया? 9 रुपया। एक पीस में कितना रुपये बाबू? 9 रुपये। तो क्वेश्चन पढ़ो ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? द रेट एट विच दिस शेयर्स वेर री इशूड वेयर 10, 4, 9, 8। आवर आंसर विल बी क्या? 9। आई होप समझ में आया। चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और इन वर्किंग्स को क्या कर लेंगे? कॉपी। ओके तो चलिए बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कब करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग करेंगे इस वीडियो के पार्ट
2 में। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब मेरी वीडियो आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले। और वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो पे मैं बहुत ही जल्द बहुत सारे MCQ सीरीज़ एंड क्वेश्चंस वगैरह लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, थैंक यू।